उसकी 14 और 15 आयत जो है उससे हम खुदा के कलाम को वचन को पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ और चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना और जहाज की एक द्वार रखना और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। सो मेरे अजीजों, यहाँ पर पैदाइश की किताब में जो नूह के बारे में जो क्रिश्चियन लोग हैं, मसीह लोग हैं, वो जानते हैं। जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि नूह जो है एक बहुत ही धर्मी इंसान। ये उस समय का वाकया है जब इस दुनिया में, संसार में पाप इतना बढ़ गया कि खुदा भी गुस्से हो गया। हर एक शख्स जो है एक दूसरे के साथ बुराई करते थे, एक दूसरे की बात नहीं सुनते थे। जिस प्रकार आज भी बहुत से लोग हैं खुदा का कलाम नहीं सुनते, उस समय भी कोई परमेश्वर का तालब ना बना और सब के सब लोग जो है परमेश्वर के वचन से अपने कानों को फेर लिए। लेकिन वचन में लिखा है कि जब उसने पृथ्वी पर खुदा ने नजर मारी डाली तो नूह के सिवाय और उसको कोई भी धर्मी ना। और खुदा ने एक फैसला करा। खुदा ने कहा कि ऐसे लोग जिनको मैंने बनाया है वो मेरी बात नहीं सुनते, तो मैं इन सबको क्या करूंगा, पानी से मार दूंगा, सारी दुनिया को तबाह कर दूंगा। लेकिन जो नूह है उसके द्वारा खुदा ने फिर भी इंसान को एक चांस दिया, एक मौका दिया। नूह को कहा कि तू एक बहुत बड़ा जहाज जो है वो बना, उस जहाज में लोगों को बता कि 40 दिन और 40 रात मींह बरसेगा और जो लोग जहाज में आ जाएंगे वो बच जाएंगे और जो नहीं आएंगे, जो नहीं खुदा की बात मानेंगे, वो सारे के सारे मर जाएंगे। लेकिन उस समय लोगों ने, जो नूह धर्मी था, जो खुदा का प्रचार करता था, जो लोगों को बताता था, उसको लोग उसकी बात नहीं सुनते थे, बिल्कुल उनकी बात नहीं सुनते थे। तो इसलिए प्रभु का वचन बताता है कि उसने, परमेश्वर ने उसकी नूह की ड्यूटी लगाई, एक बहुत बड़ा जहाज बना और उसके चारों ओर राल लगा ताकि पानी जो है वो अंदर प्रवेश ना करे। वो राल क्या? वो राल प्रभु यीशु मसीह है, जो हमें हर खतरे से बचाती है, जो हर मुश्किल से बचाती है। मेरे अजीजों, आज ये जहाज जो है वो तैयार है, खुदा का जहाज जो है वो तैयार है। जो उस जहाज में, उस किश्ती में जो खुदा ने तैयार करी है हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, खुदावंद यीशु मसीह की बात को मानेंगे, तो परमेश्वर जो है वो हमें बचाएगा और खुदा हमारे परिवार को बचाएगा। नूह जो है, उसकी बहु बेटियां और उसके पूरे परिवार खानदान जो है वो जहाज में सवार हुए। लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, लोग ब्याह करते थे, लोग शादियां करते थे, अपने अपने सारे काम करते थे, लेकिन सिर्फ खुदा की बात को नहीं मानते। इसलिए जब खुदा के वचन के मुताबिक मींह बरसने लगा, समुद्र के सोते फूट गए, ऊपर से पानी आने लगा, जो बड़े बड़े जितने वहां पर जितने भी पहाड़ थे
वो उनके ऊपर पानी चला गया, लोग मरने लगे। तब जो है लोग कहने लगे कि हमारे लिए वो दरवाजा खोलिए, लेकिन उस समय दरवाजा बंद हो गया। मेरे जीजों, आज बहुत से लोग हैं जब पूरी जिंदगी पूरा जीवन खुदा की बात नहीं मानते, लेकिन जब उस समय जब परमेश्वर खुदा जो है चारों तरफ दरवाजे बंद का मतलब है जब मौत आगे खड़ी है, उस समय मौत के कुछ क्षण पहले अगर हम कहें ये खुदा के राज्य में चले जाएं, तो उस समय सिचुएशन ऐसी थी, परिस्थितियां ऐसी थी कि परमेश्वर ने नूह को कहा अब तुम दरवाजा बंद कर दे। मेरे अजीजों, आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग के द्वार जो है वो खुले हुए हैं। खुदा ने हमारे लिए रास्ता खोला हुआ है। आज जरूरी है कि हम उस दृष्टि में जाएं। आज हमारे भाई मिस्टर आनंद चरण जी जो कि 15 दिसंबर 2020 को हमारे बीच में से वो चले गए हैं, लेकिन हमारा सबका ये विश्वास है कि वो खुदा के पास चले। क्यों? क्योंकि वो खुदा के लोगों के साथ प्रेम करते थे, परमेश्वर की बात को मानते थे। हर इंसान जो है कोई पूर्ण नहीं है, लेकिन जब जो इंसान खुदा की बात मानते हैं, खुदा के दुआ करते हैं, आगे परमेश्वर के आगे दुआ करते हैं, खुदा उनके लिए अपने द्वार खोल देता है। मेरे अजीजों, आज जरूरी है कि परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए, मर गए, दफन हुए, क्रूस पर चढ़े और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और फिर स्वर्ग में चले गए। और स्वर्ग का द्वार जो है प्रभु यीशु मसीह ने खोला मेरे लिए, आपके लिए। अगर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है तो आज जो प्रभु में अपना जीवन व्यतीत करते हैं वो भी एक दिन कहां पर जाएंगे? कहां पर जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। मेरे अजीजों, आज जरूरी है कि जो लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर के हाथ में हैं, जो लोग खुदा की संगति में हैं, जो लोग परमेश्वर की बात मानते हैं, उन लोगों को खुदा मौत से ऊपर लेके। लेकिन मेरे अजीजों, ये भी दुनिया की सच्चाई है कि बिना मौत के कोई स्वर्ग में जा नहीं सकता। मौत जो है वही हमें स्वर्ग में, जब तक इंसान मरता नहीं है तब तक वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। इसलिए मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी ऐसी जिंदगी होनी चाहिए कि जिस प्रकार गेहूं का दाना जो है जमीन में जब उसको बोया जाता है, जब तक वो मरता नहीं है तब तक वो अंगूर फूटता नहीं। ये हमारा दुनियादारी की तरफ से हमें अपना नाता जो है वो तोड़ के खुदा की तरफ ध्यान लगाना। आज दुनिया में, संसार में ऐसा शैतान का बोलबाला हो गया है कि कोई भी इंसान जो है वो सेटिस्फाई नहीं है। कितना पैसा आ जाए, कितना धन आ जाए, कितने कपड़े आ जाए, कितनी चीजें हमारे पास आ जाए, लेकिन खुदा की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। इतना चिड़चिड़ा हो गया है, लड़ाई झगड़े जो है वो हो गए, हर तरह से लोग मर रहे हैं, लोगों की तकलीफें जो है वो बढ़ रही हैं। कितनी प्रेयर मीटिंगों में लोग जाते हैं, भाग भाग के कोई कहीं पर जाता, कोई कहीं पर जाता है, लेकिन तकलीफें बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि एक जगह पर लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, विश्वास नहीं है, विश्वास हमारा टूट जाता है। थोड़ी सी मुसीबत नहीं आई तो हम भागना शुरू कर देते हैं। मेरे अजीजों, आपके ऊपर कोई तकलीफ आती है, कोई परेशानी आती है, तो अगर आप खुदा को मानते हैं तो खुदा आपको खुद बताएगा। उस समय जब मौत का छाया था तो परमेश्वर ने खुद नूह को बताया कि ऐसा करेगा तो ऐसे बचा होगा। आज मुझे और आपको परमेश्वर यही बताना चाहता है कि तुम खुदा के कलाम को मानोगे तभी तुम बच पाओगे। क्योंकि जो भी इंसान मां की पेट से पैदा होता है वो थोड़े दिनों का है,
वो दुखों और दर्दों से भरा हुआ है। अय्यूब की पुस्तक उसका 14 बाब उसकी पहली आयत से लेकर के 6 आयत में खुदा के कलाम में लिखा है कि जो मां के पेट से पैदा होता, आज देखो बच्चा मां की कोख में पड़ता, कितनी दर्द, कितना दुख, कितनी तकलीफ है ना। नहीं तो पहले कभी ऐसा होता था, पता नहीं चलता था कब बच्चा जो है वो पैदा हो गया और कब जो है बड़ा हो गया, कब क्या हो गया। लेकिन आज खुदा का कलाम जो है बताता है कि किस तरह से इंसान जो है उस दर्द में, उस तकलीफ में, उस पीड़ा में तड़प रहा। क्यों? क्योंकि कारण जो है कि इंसान जो है वो खुदा से दूर, परमेश्वर से दूर चला गया। खुदा का कलाम बताता है कि इंसान के दिन, महीने, वरे वो मैंने गिने हुए, साल भी उसने, यहां तक कि हर इंसान के सर के बाल भी परमेश्वर ने गिने, बाल तक सर के जो है वो गिने हुए। इंसान अपने आप को कितना छुपा सकता है, कितना इंसान जो है खुदा से भाग सकता है। मेरे अजीजों, कल तो हमने मरना, क्योंकि सुबह उपदेश को उसका 3 बाब में खुदा के कलाम में लिखा है हर एक काम का समय है। एक पैदा होने का समय, एक मरने का समय, एक गले लगने का समय, एक बिछड़ने का समय, एक रोने का समय, एक हंसने का समय, और हर काम का समय। लेकिन सारे समयों को हम एंजॉय करते हैं, सारे समयों को हम बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। लेकिन जब खुदा के कलाम सुनने का समय आता है तब हम, शैतान जो है वो हमारे अंदर काम करना शुरू करता है। वो कहता है मत सुनना, क्योंकि उसे पता है कि अगर कोई भी इंसान प्रभु के वचन को सुनेगा उसके पाप जो है मिट जाएंगे। आपको पता है, आप लोग इबादत में बैठे हैं, अब हम लोग खुदा के घर में बैठे हैं। जब हम इस फैमिली के लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो जब प्रार्थना हाथ आगे करके हम करते हैं, प्रभु से मांगते हैं, तो बुरे प्रभाव जो है घर से दूर होते हैं, बुरी शक्तियां जो है वो दूर होती हैं, बुरी नजर जो है वो दूर होती है। वो इसीलिए नूह जो है वो ना सिर्फ उस किश्ती में बैठा था, बल्कि